जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दना जय ब्रज जनरञ्जन। जय ब्रज जनरञ्जन। जय यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन। जय ब्रज जय यमुनातीरवनचारी। जय कुञ्ज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी। जय कुञ्ज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी की जय। रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश जी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। तो आज हम श्लोक पहला स्कंद में 8वां अध्याय और 20वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुंती माता स्तुति के ऊपर। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। शब्दार्थ तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानां उन्नत अध्यात्मवादियों का, मुनीनाम महान चिंतकों या विचारकों का, अमल आत्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान, विधान अर्थम संपन्न करने के लिए, कथम कैसे, पश्येम देख सकती हैं, ही निश्चित ही, स्त्रियः स्त्रियां। अनुवाद। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्म एवं पदार्थ के में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस
पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हैं। उन्हें तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो हम भगवान के बारे में सोचते रहेंगे सालों साल, लेकिन हम भगवान को जान नहीं सकते। इस सत्य की इस सत्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म में संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। तो हम एक कुंती स्तुति के तीसरे श्लोक पर आप चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये श्रीमद् भागवतम में बहुत से स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं। हाँ, लेकिन
स्त्रियों द्वारा किया प्रार्थना बहुत ही कम है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जो सब प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, हाँ, उनसे सबसे सर्वोच्च, सबसे उत्तम स्तुति प्रार्थना जो है वो कुंती माता का है। हाँ, और जो ये कुंती माता का की स्तुति या प्रार्थना है, जो इसका उच्चारण करता है तो तुरंत ही उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है कुंती माता के प्रार्थनाओं पर, हाँ, लेकिन दूसरे प्रार्थनाओं पर नहीं लिखा, सिर्फ कुंती माता की प्रार्थनाओं पर ये पुस्तक लिखा है। हाँ, और सिर्फ ये प्रार्थना पढ़कर हमको मालूम पड़ता है कि कितनी बड़ी भक्त थी कुंती माता, कितनी बड़ी भक्त थी। अगर हम भागवतम में बहुत सारे लीलाएं हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, और हर एक लीला के बाद प्रार्थनाएं होती हैं। हर एक, हम देखते हैं भागवतम में हर एक लीला जो है, हर एक लीला के बाद एक प्रार्थनाएं हैं। तो वैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद प्रार्थनाएं हैं, हाँ, ब्रह्मा द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और ये जो लीलाओं का सार है वो इन प्रार्थनाओं में है। ये जो लीला है, लीला का सार है, समरी, तो वो ये प्रार्थनाओं में है। जब भी हम ये प्रार्थना कहते हैं, हाँ, तो हमको वही परिणाम मिलता है जो हमको भगवान की लीला, कृष्ण कथा सुनने या पढ़ने से जो मिलता है, ये प्रार्थनाओं कहने से हमको वही परिणाम मिलता है, क्योंकि ये लीला सब है प्रार्थनाओं में। हाँ, तो ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, प्रबल है, हाँ, और प्रबल साधन है। हमारे अंदर जो सुप्त प्रेम है कृष्ण के लिए, उसको जागृत करने के लिए ये अच्छा साधन है। तो प्रभुपाद भागवत में कहते हैं कि ये प्रार्थना भगवान से संपर्क करने का माध्यम है। भगवान से संपर्क करने का माध्यम प्रार्थना है। तो इसमें हम क्या करते हैं प्रार्थना में? हम हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं भगवान को, जो हमको सब कुछ दिया है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो हम अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम कृष्ण को क्या दे सकते हैं? कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, जो आध्यात्मिक है, भौतिक है, सब कुछ कृष्ण से ही आया है। हाँ, यह सब कुछ कृष्ण से। तो हम कृष्ण को क्या दे सकते हैं? हम कृष्ण को हमारी मनोदृष्टि दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं। हाँ, मनोदृष्टि यानी कि एटीट्यूड। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्त की मनोदृष्टि है, और ये और उससे और भगवान की भक्ति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति जो है और ये मनोदृष्टि है, ये दोनों मिलकर ये भगवान को आकर्षित करते हैं, और फिर भगवान भक्त को अपने आप को प्रकट करता है भक्त के सामने। तो भगवान ये भक्त की मनोदृष्टि देखता है और भक्ति देखता है, कितनी तीव्र है उसकी भक्ति, ये देखता है भगवान, और फिर प्रकट करता है भक्त को। तो भगवान और भक्त के बीच में क्या है? भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबसे
आ, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि या सफलता क्या है? हाँ, वो भगवान की कृपा या अनुग्रह पाना, भगवान का प्रेम पाना। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेम पुमार्थो महान। तो तो कृष्ण प्रेम पाना ये पूर्णता है जिंदगी का, पूर्णता है। तो प्रभुपाद ने ये पूरा एक सिस्टम, हम भगवान से कैसा प्रेम कर सकते हैं, तो ये एक सिस्टम प्रभुपाद ने कहा। तो कुंती माता बड़ी विनम्रता से कहती है, हाँ, तथा परम हंसानाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। तो ये वैष्णव का एक चिन्ह है, विनम्रता। ये गुण है वैष्णव का, सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। तो जो सच्चे भक्त हैं उनको ये, उनके पास ये गुण है विनम्रता का। हाँ, और जो भक्त ज़्यादा प्रगति नहीं किए हैं उनमें शायद ये विनम्रता ना हो। कोई सोचता है कि हम बड़े भक्त हो गए, इतने साल से भक्त हैं, अब सीनियर डिवोटी हो गए, तो ऐसे सोचते हैं। तो कुंती माता ऐसे नहीं थी। तो कृष्ण कुंती माता के पास आए, कुंती माता के चरण के धूल लेने के लिए कृष्ण आए, कुंती माता के चरण के धूल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कुंती देवी कृष्ण की बुआ थी और कुंती माता को आदर करने के लिए कृष्ण आए और उनका, कुंती माता का पैर छुआ। कुंती देवी का स्तर इतना ऊंचा है, यशोदा माँ जैसे, कृष्ण कुंती माता को भी अपना माँ समझते थे, यशोदा मैया जैसे। हाँ, इतनी बड़ी भक्त थी कुंती माता। हाँ, फिर भी वो इतनी विनम्र है। हाँ, कृष्ण तुम तो परमहंस के लिए हो, हाँ, और हम क्या देख सकते हैं तुम में, हम तो स्त्री हैं, ऐसे कहा कुंती माता ने। हाँ? तो भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रः, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रस। इसमें श्री भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है कि भक्ति योग में सभी का समान अधिकार है। इसमें जाति पाति का भेद नहीं है। उच्च निम्न जातियों के भेद देह को अपना स्वरूप समझने से है, परंतु भगवत भक्त के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहता। परम गति की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चांडाल तक शुद्ध भक्त के सत्संग में शुद्ध हो जाते हैं। भगवत भक्ति एवं शुद्ध भक्त की आश्रयता इतनी शक्ति संपन्न है कि इनमें ऊंच नीच जातियों का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी जीव भक्ति मार्ग को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल विद्याहीन मनुष्य भी यदि शुद्ध भक्त का आश्रय ग्रहण तो उसके मार्गदर्शन से शुद्ध हो सकता है। तो इसमें कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जानते हैं भगवान को, अर्च विग्रह को कैसे पूजना है, कैसे भोग चढ़ाना है, कैसे नमन करना है, कैसे भगवान को अपना पोशाक पहनाना है, कैसे भगवान का जाप करना है, तो ये करने से
हमारा जीवन एकदम उत्तम हो जाता है। हाँ, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हाँ? अगर पढ़ाई नहीं भी की हो तो अगर ये सब कर लेता है भक्त, तो यही परफेक्ट पूर्णता है उसके जीवन का। हाँ, तो ये कहते हैं प्रभुपाद, प्राकृतिक गुणों के अनुसार मनुष्यों का 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। सत्वगुणी ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय, रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त वैश्य और तमोगुणी शूद्र। इनसे भी अधम मनुष्य पाप योनि चांडाल कहलाते हैं। सामान्यतः उच्च वर्ण इन्हें अंत्यज्य समझते हैं, पर भगवत भक्ति योग एवं शुद्ध भक्त इतने अधिक समर्थ हैं कि इनकी कृपा से सब नीच वर्ण तक मानव जीवन की परम कृतार्थता को प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण के शरणागत होने से यह स्थिति सुलभ हो जाती है। अतएव अनन्य भाव से श्री कृष्ण का आश्रय लिया जाए, यह सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसा करने वाला ज्ञानियों और योगियों से कहीं अधिक गौरवान्वित होगा। तो ये ऐसे प्रभुपाद ने भगवद गीता के 32वां श्लोक, 9वां अध्याय 32वां श्लोक में कहा, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्र। तो श्लोक पहला स्कंद 4था अध्याय 25वां श्लोक में भगवान ने कहा, भागवतम में लिखा है, स्त्री शूद्र द्विजा बंधु नाम, स्त्री शूद्र द्विजा बंधु नाम। शूद्र, स्त्री और द्विजा बंधु। द्विजा बंधु का अर्थ है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, हाँ, और लेकिन उसकी योग्यता नहीं है ब्राह्मण कहलाने का, कोई वेद का पाठ नहीं किया, कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन आजकल अगर ब्राह्मण के परिवार में कोई किसी ने जन्म लिया तो वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है। वैसे ही क्षत्रिय सभी जाति में ऐसा ही है। तो अगर जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन योग्यता नहीं है तो वो द्विजबंधु कहलाता है, द्विजबंधु। तो वैदिक प्रणाली में 4 विभाजन है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4था अध्याय 13वां श्लोक भगवद गीता का। तो अपने गुण और कर्म के अनुसार जो एकदम उच्च स्तर का मनुष्य है वो ब्राह्मण है, जो बुद्धिमान है, और उसके बाद क्षत्रिय आता है, उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र। अभी इस विभाजन के अनुसार स्त्री शूद्र द्विजबंधु एक ही श्रेणी में आते हैं। वो द्विजबंधु जो हाँ, तो द्विजबंधु के बारे में हम लोगों ने बात किया ऑलरेडी। अभी ये सब बहुत व्यावहारिक हैं, सब कृष्ण ने बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाया, ये कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। हाँ, हमको सिर्फ योग्यता देखना चाहिए। अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो इसका मतलब नहीं कि उसका बेटा भी हाई कोर्ट जज ही है कि नहीं। उसकी योग्यता होना चाहिए, पढ़ाई किए होनी चाहिए, हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। वैसे ही ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म होने से ब्राह्मण नहीं कहलाता। हाँ, तो लेकिन अभी ये वैदिक जो सभ्यता है वो इतना गिरा हुआ है कि अभी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो ब्राह्मण कहलाता है। तो ऐसा है, ये हो गया है अभी।
तो लेकिन उसकी योग्यता क्या है? शूद्र से भी कम है, फिर भी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो एकदम स्पष्ट रूप से भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म, अभी ये सिर्फ ये शरीर नहीं है। हाँ, तो योग्यता होना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। और जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, यूरोप गए थे, तो तभी उन्होंने वहाँ के भक्त को ब्राह्मण बनाया था। तो बहुत ही बहुत से लोगों ने विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गिरे लोग हैं, हाँ ब्राह्मण नहीं हो सकते। लेकिन भगवान प्रभुपाद ने कोई परवाह नहीं किया, कोई परवाह नहीं किया। हाँ, बहुत से न्यूज़पेपर में बहुत से ये विरोध प्रभुपाद को सहना पड़ा। और उनके गुरु भाई हैं, उन्होंने भी बहुत कहा, बहुत क्रिटिसाइज किया। हाँ, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पाए तो कुछ गलती ढूंढ रहे हैं वो लोग। उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से हाँ ये ज्ञान पूरे दुनिया में प्रसार किया। लेकिन उनके गुरु भाई कुछ नहीं कर सके, तो सिर्फ गलती ढूंढ रहे हैं उनमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में तो इसका प्रचार होगा, सभी जगह में हरिनाम का उच्चारण होगा। हाँ, तो ऐसा है, तो क्या यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते? तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने कहा कि हर नगर, हर शहर, हर गांव में हरिनाम का जाप होगा। तो वहाँ तो कहीं भी कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो 14वां अध्याय 26वां श्लोक में कृष्ण ने यह कहा है कि जो भक्ति योग का अनुसरण करता है वो तुरंत ही वो ब्रह्मभूत के स्तर पर पहुंच जाता है। हाँ, ब्रह्मभूत के स्तर पर। तो ब्राह्मण तो क्या चीज है? ब्राह्मण तो उसके नीचे है कि नहीं? अभी हम फिर से इस वैदिक जो प्रणाली है उसको हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। हाँ, तो सबके लिए है ये। तो वैदिक जो सभ्यता है वो सबके लिए है, सिर्फ ये कोई पुरानी चीज ऐसी नहीं है, अभी भी एप्लीकेबल है। हाँ, तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पी स्यु पाप योनयः स्त्रियो शूद्र तथा वैश्यस तेपि यान्ति पराम गतिम। तो ये कृष्ण कहते हैं। हाँ, हम तो क्या कहते हैं कि स्त्री, हाँ स्त्री है, शूद्र, वैश्य, ये सब निम्न वर्ग के हैं। हाँ, लेकिन जब वो भक्त बन जाते हैं वो निम्न वर्ग में नहीं रहते। तेपि यान्ति पराम गतिम, वो भी गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये भक्ति का मार्ग इतना अच्छा है। हाँ, जो सामान्य रूप से स्त्री को कम बुद्धिमान कहते हैं, शूद्र को भी, वैश्य को भी। हाँ, लेकिन अगर वो भक्ति का मार्ग में चलता है तो वो बहुत सबसे बुद्धिमान कहलाता है। हाँ, तो कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर, कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। हाँ,
वो जो भी वो कृष्ण भावनामृत इस आंदोलन को का अनुसरण करता है, वो सबसे बड़ बुद्धिमान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भागवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ति लता बीज। मध्य लीला में है ये श्लोक। द कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है वो सिर्फ नीच लोगों के लिए नहीं है, दुर्भाग्य लोगों के लिए नहीं है, नहीं, ये तो सबसे भाग्यशाली लोग हैं उनके लिए है, ये सबसे भाग्यशाली। जो भी ये मार्ग अपनाता है वो सबसे भाग्यवान है। हाँ, क्योंकि उसका जीवन को उत्तम बनाने का या पूर्ण बनाने का ये उसने ये पथ को अपनाया है। अभी जो भी कोई कृष्ण भावनामय है और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाता है तो वो सबसे भाग्यशाली है। हाँ, तो कुंती माता भी ऐसे ही है, बहुत ही बड़ी भक्त है, भाग्यशाली है, लेकिन विनम्र है। हाँ, लेकिन हालांकि उसका शरीर एक स्त्री का था, लेकिन वो भक्त थी। हाँ, कोई सामान्य स्त्री नहीं, हाँ, बुद्धिमान थी वो। और कुंती माता ने कृष्ण को पहचाना। अभी जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने लोग थे कृष्ण के साथ, और और बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को पहचाना नहीं। कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व है। हालांकि कृष्ण मेरे पास आए हैं, हाँ, भौतिक तो वो मेरे भतीजा या भांजा क्या कहते हैं मालूम नहीं, तो इस रूप में आए हैं। हाँ, मुझे आदर करने आए हैं, लेकिन वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, भगवान स्वयं भगवान है। हाँ, तो ये कुंती माता जानती थी, तो इसीलिए उन्होंने 18वां श्लोक में कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। तुम सामान्य लोगों को दिखते नहीं हो, हालांकि तुम अंदर भी हो और बाहर भी हो। हाँ, दूसरे श्लोक में कहती है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ हैं वो कृष्ण को देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुंती माता देख सकी कृष्ण को। हाँ, तो कुंती माता कृष्ण को लिए वो उसने कहा कि मूढ़ दृशा न लक्ष्य से, वो नहीं देख सकते हैं। और वो कुंती माता ने ये भी कहा कि कृष्ण प्रकृति परम है, तो इस प्रकृति के परे हैं, और इतनी विनम्र है कुंती माता। और ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है विनम्रता, ये होना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, और ये जो पेड़ हैं उनसे ज्यादा सहिष्णुता होना चाहिए, और ये जो घास है उससे भी विनम्र होना चाहिए हमको, फिर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अभी हमारी जिंदगी में बहुत सारे अशांति, बाधा, उपद्रव बहुत सारे आते रहते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ये माया है। इस जगत में इस माया को एक बड़ा महासागर से तुलना की गई है। हाँ, तो अभी ये महासागर कैसा रहता है, कभी कभी शांत रहता है, लेकिन बड़े बड़े लहर आते हैं तो एकदम
पानी भी क्या आंधी तूफान आने से एकदम पानी एकदम ऊपर नीचे होता है, तो रफ हो जाता है। तो अगर जहाज उस पे है तो कितना भी बड़ा जहाज हो, महासागर में तो एकदम वो छोटा रहता है, तो एकदम हिलता रहता है बहुत। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत से उपद्रव आते हैं, तो हमारी जो शांति है, वो शांतिपूर्ण जो स्थिति है, वो हमेशा नहीं रहती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है हमारे जीवन में। तो कुछ उपद्रव हुआ, कुछ समस्या आया, तो उसका हल हमने ढूंढा, तो और कुछ उठ गया। तो ऐसे ही रोज ऐसे ही होता रहता है। तो एक ही दिन में कई बार बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं, तो एकदम हमारा पोजीशन एकदम फिक्स नहीं रहता है, एकदम स्टेडी नहीं रहता है। हाँ, तभी बड़े बड़े लहर आते हैं हमारे जीवन में, आंधी तूफान। तो इस जीवन में, भौतिक जीवन में, हमेशा हमको खतरा की अपेक्षा करना पड़ता है। तो खतरा आता ही रहता है। हाँ, तो हम एकदम शांतिपूर्वक जीवन का अपेक्षा नहीं कर सकते। हम पदम पदम यत विपदम, 10वां स्कंद 14वां अध्याय और 58 श्लोक में लिखा है भागवत में, पदम पदम यत विपदम। तो हर एक कदम पर खतरा है। हाँ, लेकिन हम अगर भक्त होते हैं तो हम इससे दूर हो सकते हैं। हाँ, ये हमको छुएगा नहीं। माया मेताम तरंती थे, 7वां अध्याय 14वां श्लोक में कृष्ण कहते हैं, दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्याया माया मेताम तरंती थे। हरे कृष्ण। तो माया मेताम तरंती थे, तो हम इस पूरे महासागर को तर सकते हैं। तो ये जब भी हम कृष्ण भावनामृत इसमें इस पथ पर चलते हैं, तो शुरू में हमको बहुत से उपद्रव होते हैं, तो माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम कितने दृढ़ हैं इस पथ पर। वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि ही है। और वो अनुमति नहीं देगी अगर हमारा मनोदृष्टि, हमारा व्यवहार बदला नहीं, तो हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। माया हमको अनुमति नहीं देगी जाने के लिए, इसलिए हमको वो बहुत ही सख्ती से हमारा परीक्षा लेती है वो। हाँ, और देखती है कि ये भक्त सीरियस है कि नहीं। हाँ, ये माया का बिजनेस, माया का दिस इज हर जॉब, तो लेकिन अगर हम एकदम स्टेडी हैं और सब नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जपते हैं, हाँ, तो हम एकदम स्थिर स्टेडी रहते हैं, तो फिर ये माया का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन हम अगर थोड़ा भी इसका पालन में कुछ कमी रखते हैं, हाँ, तो फिर माया झपटी या धरे, तो माया हमें एकदम पकड़ लेती है फिर। हाँ, तो मुश्किल है फिर ये महासागर को पार करना। हाँ, तो लेकिन जो भक्त कभी भी एकदम व्याकुल नहीं होता, जब भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो परमहंस है।
तो कुंती देवी कहती है तथा परमहंसानाम। ये परमहंसा कौन है? परमहंस तो भागवत में पहला स्कंद 5वां अध्याय और 11 में लिखा है कि जो भक्त हैं वो एकदम उत्सुक रहते हैं भगवान के कृष्ण कथा सुनने के लिए। और अगर उसकी रचना भी उतनी अच्छी तरह से नहीं की हो, फिर भी उनको वो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो परमहंस हैं। और वो 10वां श्लोक, पहला स्कंद 5वां अध्याय और 10वां श्लोक में तद वायसम तीर्थम, उसके बारे में लिखा है कि जो भौतिक दुनिया में जो जो चर्चा होती है, जो न्यूज़ है, ये कृष्ण को छोड़कर और जो भी जिस चीज़ का चर्चा होता है, तो उसमें उसकी उनकी रुचि है, तो वो कौवे जैसे हैं। तो महाराज भी हमको पूछते थे तुमको कौवा बनना है या परमहंस बनना है? तो महाराज पूछते थे। हाँ, तो अभी भी हम कौवे जैसे ही हैं। हाँ, तो लेकिन हंस कैसा है? वो एकदम झील में तैरता है, एकदम साफ सुथरा, झील में अच्छे अच्छे कमल उगे हुए रहते हैं, तो हंस ऐसा है। लेकिन कौवा किधर रहता है? कचरे डब्बे में के है ना, कचरे डब्बे में उधर, उसको उसका खाना उधर ही है, और सब कौवे उधर मिलके क्याव काव 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 करते रहते हैं। तो हमारे भी कंपनी में मीटिंग्स होता है, और इधर सोसाइटी का मीटिंग होता है, ये वो, और उधर सब बिस्किट चाय रखे हुए रहते हैं, और ये खा के काव 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 करते रहते हैं। हाँ, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ये इन चीज़ों का। इससे हमको कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन जो परमहंस हैं वो सिर्फ कृष्ण कथा में रुचि रखते हैं। अभी जो हंस है उसको अगर हम दूध और पानी का मिश्रण करके हंस को देंगे, तो ये हंस सिर्फ दूध ही लेगा और पानी को छोड़ देगा। हाँ, इसी तरह कोई आदमी एक आदमी जो इस भौतिक जगत को जानता है। हाँ, अभी भौतिक जगत में दो प्रकृति है, एक जो नीच प्रकृति है और एक उच्च। हाँ, तो उच्च प्रकृति जो है वो आध्यात्मिक जिंदगी है, और नीच प्रवृत्ति है जो वो भौतिक जिंदगी है। अगर ये आदमी इस भौतिक जो चीज़ है उसको छोड़कर और सिर्फ आध्यात्मिक ही ले लेता है, तो वो परमहंस हो जाता है, आध्यात्मिक प्रकृति। तो अभी जो भी इस संसार में चल रहा है, इस या शरीर में, शरीर का वो केंद्र क्या है? ये आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा की वजह से ये शरीर में गतिविधि, एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज हो सकता है। जिंदा क्यों है ये शरीर? क्योंकि इसमें आत्मा है। तो अगर हम और गहराई से देखें तो हम देखेंगे कि कृष्ण है केंद्र सभी गतिविधियों का, सभी एक्टिविटीज के सेंटर जो है, केंद्र जो है, वो सिर्फ कृष्ण है। जो ये बात सही तरह से जानता है वो परमहंस है। उसको ये उसका ये ज्ञान है। तो अहम आदिर ही देवानाम मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो उसको मालूम है कि कृष्ण सर्व कारणम है। तो कुंती देवी कहती है तो ये परमहंस हैं, और ये जो मुनि हैं इतने विचार करके, इतना तपस्या करके, जो इतना सब करते हुए भी उनको भी कृष्ण कृपा से ही कृष्ण का दर्शन मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। वो
तो ये कुंती माता कहती है कि परमहंस और मुनि जो हैं उनको भी इतना मुश्किल है, तो ये स्त्री कैसे कृष्ण को देख सकती है। हम्म? तो ये जो मुनि हैं वो मानसिक सट्टा लगाने वाले हैं, बहुत ही सोचते हैं, विचारशील हैं मुनि। हाँ, तो भौतिकवादी हैं। अभी जो परमहंस और मुनि हैं उनके दिल में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन जो भौतिकवादी हैं उनके दिल में बहुत सी गंदगियां हैं। वो क्या है? वो काम और क्रोध है। गंदगी। तो इसलिए ये लोग बहुत ही कामी और लोभी होते हैं। अमलात्मा नाम, इसका मतलब क्या है? जो इस काम और लोभ से मुक्त हो गए वो अमलात्मा है। तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। तो ये मुनि और जो परमहंस हैं वो इस काम और क्रोध से मुक्त हैं। हाँ, तो उनको सिर्फ भक्ति योगम है। तो भक्ति योग विधानार्थम, उन्होंने भक्ति योग को अपनाया है। इस जिसका दिल साफ है, हाँ, वो भक्ति का मार्ग लेता है, या भक्ति करने से भी दिल और साफ हो जाता है कि नहीं? लेकिन भक्ति के बिना ये दिल को साफ करना मुश्किल है। हाँ। विरक्तिर अन्यत्र स्यात्, तो ये परीक्षा है। हम तो ये परमहंस कौन है और ये मुनि कौन है, हम कैसे पहचानते हैं? अगर उसके दिल में कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, तो हम जानते हैं कि ये। तो कृष्ण किनके लिए है? परमहंस, अमलात्मा नाम, मुनि नाम, इनके लिए है। तो कुंती माता कहती है कि मैं तो सिर्फ एक स्त्री हूँ, मैं तुमको कैसे पहचान सकती हूँ? इतनी विनम्रता है। तो इस श्लोक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस विनम्रता का भाव हमको भी अपनाना चाहिए, नहीं तो भक्ति में प्रगति करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी है, कृष्ण हम देखते हैं भागवत में बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं हनुमान एक वानर था, गजेंद्र एक हाथी था, शबरी एक बूढ़ी औरत थी, केवट भी एक नाव चलाता था, हाँ, अनपढ़ था, वृत्रासुर कौन था? एक असुर था। फिर भी इनके पास क्या था? कोई बुद्धिमान नहीं थे, हाँ, कोई भी अच्छा गुण नहीं था, भौतिक जगत का कोई अच्छा गुण नहीं था, लेकिन वो महान भक्त थे, महान भक्त। तो हम इससे देख सकते हैं कि हमको कोई दिमागी शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, या शास्त्र बहुत अच्छा से पढ़ा हो, ये इसका भी कोई महत्व नहीं है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने का ये सब इसका महत्व नहीं है। भगवान हमको, भक्त को चुनता है, और वो कैसे चुनता है? अगर कोई भक्त एक परमहंस के चरण कमल में का सेवा करता है, तो उससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण क्या देखता है? भाव देखता है, भक्त का भाव भावग्राही जनार्दन। तो बलि महाराज ने भी यही कहा था, इसमें 8वां स्कंद 23वां अध्याय और 2रा श्लोक, वो भक्त की
अभिवृत्ति देखता है, और कितनी ईमानदारी से अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान को। तो ये अपना हर एक हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये भगवान देखते हैं कि कितना समर्पण किया है, कितना ईमानदार है भक्त, हाँ, कितना सेवा किया है परमहंस को, उसकी मनोदृष्टि देखते हैं। तो ये देखकर फिर जब वो कृष्ण सिर्फ भक्त का भाव स्वीकारते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो इसी तरह कृष्ण ने कुंती माता को भी स्वीकारा, उसका विनम्र भाव देखकर, उसकी भक्ति देखकर। तो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है या कोई कहना चाहता है? Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्णा। This one I will tell in English. Maybe you can translate. This is from Leelamrita, Prabhupada Leelamrita. Hare Krishna. Yeah, okay. This is from the topic, Our Master Has Not Finished His Work. So as Yadurani helped Govinda Dasi gather flowers, the two girls talked together. Both had heard that men say that women are less intelligent and they felt discouraged. Later, you want to translate that? या तो जदुरानी और गोविंद दासी प्रभुपाद डिसाइपल। हाँ, ये प्रभुपाद की लीलामृता में से है। ये जदुरानी और गोविंद दासी ये प्रभुपाद के शिष्य थे और भगवान के लिए फूल लेने गए थे। करेक्ट? So both had heard the men say that women are less intelligent and they felt discouraged. हाँ, तो उन्होंने सुना कि प्रभुपाद ने कहा कि स्त्री बहुत ही कम बुद्धिमान है, तो वो बहुत हतोत्साहित, उसको क्या कहते हैं आप समझते हैं ना, हतोत्साहित, वो एकदम हताश हो गए। वो एकदम, अरे हमको कैसे ऐसे क्यों कहा, भागवत। The men were talking. The men disciples were talking. ओ हाँ, ओके। जो शिष्य हैं आदमी, ना, तो वो कह रहे थे कि जो पुरुष शिष्य थे वो कह रहे थे कि वो जो स्त्री है वो कम बुद्धिमान है। Later, Govinda Dasi told Prabhupada about the problem. Is it true, she asked, that because we are women, we won't make advancement as quickly as the brahmacharis? हाँ, तो फिर गोविंद दासी ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या ये सच है कि स्त्री पुरुष से कम बुद्धिमान है, तो इससे क्या हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर सकते जैसे कि पुरुष करते हैं आध्यात्मिक जीवन में? तो ऐसे प्रभुपाद को पूछा। Yes, Prabhupada answered, if you think of yourself as women, how will you make advancement? You must see yourself as spirit soul, eternal servant of Krishna. तो प्रभुपाद ने कहा, तुम अपने आप को अगर स्त्री समझती हो, तुम कैसे प्रगति कर सकती हो? तुम अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखना चाहिए, हाँ, तो फिर तुम प्रगति कर सकती हो आध्यात्मिक जीवन में। And the eternal servant of Krishna. हाँ, और कृष्ण की नित्य दासी, हाँ, नित्य दास, ऐसा सोचना चाहिए, फिर तुम प्रगति कर सकती हो। हाँ, तो इसलिए ये प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए कि अगर भक्ति का मार्ग ले लेंगे तो फिर सब बुद्धिमान है। जो भक्ति मार्ग लेते हैं वो सब बुद्धिमान ही है, हाँ, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो।
तो सब बुद्धिमान है। तो फिर ये लागू नहीं होता, कि इस स्त्री कम बुद्धिमान है, फिर ये लागू नहीं होता। ये सिर्फ ये भौतिक लोगों के लिए लागू होता है। जो एक बार भक्ति का मार्ग ले लेता है, हाँ, अपना लेता है, तो फिर वो बुद्धिमान ही कहलाता है। वैसे कुंती माता भी एक्चुअली बुद्धिमान थी, लेकिन अपना विनम्र भाव के कारण उसने कहा कि हम तो स्त्री हैं, तो ऐसे कहा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो स्त्री भक्त हैं उनको एकदम हताश नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसा क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा भागवत में क्या कहा है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आप ये 9वां अध्याय 32वां श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता का, तो उसमें एकदम क्लियर प्रभुपाद ने लिखा है, एकदम एक्सप्लेन किया है तात्पर्य में। और कृष्ण भी कहते हैं कि ते भी यान्ति पराम गतिम, वो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, या और उतनी ही तेजी से प्राप्त कर सकते हैं जितनी के पुरुष प्राप्त करते हैं। या Hare Krishna. हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, शबी अभी हम बंद कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। सुनता नहीं है, सुनने नहीं सुन रहा है प्रभु। कुछ नहीं सुन रहा है। हाँ, तो तो एक वो वर्ड मालूम नहीं था मेरे को, स्त्रियों को निराश नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ड नहीं मालूम, आया नहीं था। हाँ, तो निराश नहीं होना चाहिए ये सोच के कि स्त्री कम बुद्धिमान है। हाँ, तो ये निराश नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रसन्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।